तो आज अपन ने जो शुरू किया था एक बार उसे प्रारंभ से देख लेते हैं, एक बार उसे वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि भाई अपन ने कहाँ से जो शुरू किया था। आज तो अपना जो आपके आज का जो टॉपिक था वो शुरू हुआ था नीमू चाणा हत्याकांड से। अब नीमू चाणा हत्याकांड है ये आपका 14 मई 1925 के अंदर हुआ था। यहाँ किसानों की शांतिपूर्वक चलती सभा पर पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलाई गई। यहाँ इस घटना के अंदर 156 या 50 किसान शहीद हुए, 1600 से अधिक किसान इस घटना में घायल हुए, 144 घरों को क्या किया गया, जलाया गया। छज्जू सिंह या छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है भाई। दूसरा अपन बात करें राजस्थान सेवा संघ के सचिव जिनका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने अपने एक लेख में इस घटना को नीमू चाणा हत्याकांड के नाम से पुकारा। महात्मा गांधी के समाचार पत्र जिसका नाम था यंग इंडिया समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही या डायरवाद की संज्ञा दी तथा इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स यानी भयानक बताया। कौन से? नीमू चाणा हत्याकांड को। तो नीमू चाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स या भयानक कहा था महात्मा गांधी ने। और कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया समाचार पत्र में। जलियांवाला बाग हत्याकांड को दोहरी डायरशाही या डायरवाद कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। इसमें यंग इंडिया समाचार पत्र में। दूसरा, दिल्ली से उर्दू भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था रियासती, और रियासती समाचार पत्र ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी भाई। राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र जिसका नाम था तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान में 31 मई 1925 के अंदर इस हत्याकांड का प्रकाशन किया गया भाई। इस हत्याकांड की जांच के लिए मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, और ये जो जांच आयोग था इसने केवल इस घटना कांड पर लीपापोती का कार्य किया। नवंबर 1925 में महाराजा जयसिंह ने नए भूमि बंदोबस्त को लागू न करने की घोषणा करके इस आंदोलन को शांत करवा दिया भाई। इसके बाद में देखें तो अगला किसान आंदोलन है जिसका नाम है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन है ये आपका प्रारंभ हुआ 1931 के अंदर, और ये आपका नेतृत्व करता थे इसमें भोज लंबरदार। भरतपुर राज्य की 95% भूमि खालसा थी, और खालसा भूमि पर जो आपके अधिकारी थे, जो यहाँ किसान थे, उनको लंबरदार या नंबरदार कहते थे। और भरतपुर राज्य के अंदर 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिसके अंदर भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई। इसी भूमि कर की वृद्धि के कारण किसानों में असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हुई, और इस कारण भरतपुर के किसानों ने भोज लंबरदार के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 23 नवंबर 1931 को भोज लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर के किसान आपके भरतपुर राज्य काउंसिल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, और आपके इस कारण पुलिस के द्वारा भोज लंबरदार को बंदी बना लिया गया। भोज लंबरदार को बंदी बनाए जाने के बाद में ये आंदोलन धीमा पड़ गया यानी कमजोर पड़ गया, और स्टेट काउंसिल यानी भरतपुर राज्य काउंसिल के द्वारा नए भूमि बंदोबस्त को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। यह आंदोलन समाप्त हुआ भाई। इसके बाद में बात करते हैं आपके आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। प्रारंभ हुआ 1932 के अंदर। नेतृत्वकर्ता चौधरी यासीन खां। चौधरी यासीन खां का संबंध है गुड़गांवा या गुरुग्राम हरियाणा से भाई। और दूसरे हैं मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने यहाँ के मेव किसानों को संगठित करने के लिए 1932 के अंदर उन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की क्या की स्थापना की।
और ये आंदोलन का जो क्षेत्र रहा वो आपके अलवर व भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र में चला था। और इस आंदोलन में सर्वाधिक आपके मेव जाति के किसानों ने क्या लिया था, भाग लिया था। यहाँ ये आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन है जिसके अंदर सांप्रदायिक हिंसा हुई भाई। और अलवर शासक महाराजा जयसिंह की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर 1933 के अंदर अंग्रेजी सेनाओं ने इन क्षेत्रों में प्रवेश किया और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने का कार्य किया। इस आंदोलन की जांच के लिए यहाँ के किसानों की मांगे क्या हैं वो जानने के लिए आपके अज्जुजुद्दीन बिलग्रामी की अध्यक्षता में अज्जुजुद्दीन बिलग्रामी आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग की सिफारिश पर यहाँ के मेव किसानों की कुछ समस्याओं को मानकर उनकी समस्याओं को स्वीकार करके इस आंदोलन को 1934 में समाप्त कर दिया गया। बाकी का जो है वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहे भाई।